ये राशि और राशिफल क्या होती है? मेरी कौन सी राशि होगी ये कैसे तय होगा? देखिए, क्या होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है, जिस स्थान में जन्म लेता है उस स्थान का प्रभाव जो है ग्रह नक्षत्र में वो पड़ता है। और चंद्रमा जिसमें जिस राशि पर जो है संचरण करता है, 2.5 दिन तक चंद्रमा जो है एक राशि पर संचरण करता है। तो 2.5 दिन तक जो राशि होती है वो एक होती है। तो कुल 12 राशियां हैं और मेष से लेकर मीन तक की राशियां हैं। तो इन राशियों का अपना अपना असर होता है और जो जिसके ग्रह के प्रभाव से रहता है उसके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। विदेश में अंग्रेजी कैलेंडरों के हिसाब से दिन तिथि तय होती है, भारत में क्यों नहीं होगा? नहीं, ये भी विषय एक ज्योतिष का ही भाग है। एक इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। इसमें जो है अंग्रेजी गणित जो है उसको जोड़कर और उसका जो है गुणन करके जो है न्यूमरोलॉजी से ज्योतिष बनाई जाती है। वो भी ज्योतिष सत्य है, वो भी उसका भी अध्ययन करना चाहिए लोगों को। तो वहाँ पे वैदिक ज्योतिष तो ये पूरी तरह से भारतवर्ष की है। भारतवर्ष से ही जो है विदेशों में गई। और क्योंकि भारत जो है बहुत दिन तक गुलाम रहा। पहले मुगल मुसलमानों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा। अब भारतवर्ष ने जब अब आज़ादी पाई उसके बाद जो है उसने अपने धर्म शास्त्रों के बारे में पढ़ना शुरू किया। नालंदा है, तक्षशिला आदि को तोड़ दिया गया, हमारे शास्त्र जला दिए गए। कुछ शास्त्र जो थे वो विदेश चले गए और वो ट्रांसलेट होकर यहाँ आते हैं और वो अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं उनको। तो मूल धारा तो संस्कृत ही है। संस्कृत में ही जो है हमारे ज्योतिष का वर्णन है सारे वेदों पुराणों में। तो वैसे भी अब तो संस्कृत जो है कंप्यूटर का, वॉकिंग कंप्यूटर का एक अंग हो गई है, अंग होने जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात। कुंडली क्या है, ये कैसे बनती है? कुंडली देखिए क्या है कि कुंडली एक विज्ञान है। जैसे कोई गणित का विषय होता है कि माना ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री में 30-30 डिग्री के जो है चक्र वो होते हैं। उनमें हर समस्याएं होती हैं और 30-30 डिग्री के 12 खाने हैं। तो 30-30 डिग्री को गुणा कर दीजिए तो 360 का जो है ब्रह्मांड पूरा घूम के जो है वो 360 डिग्री पे आ जाता है। तो उसको मान के जो है पूरी ज्योतिष की संरचना है, उसी का फलित है। नवग्रह हैं, नवग्रहों का वर्णन है, उनके स्वरूपों का वर्णन है, उनकी दृष्टियां हैं, उनका अंशात्मक प्रवेश है, नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह करके ये जो है ज्योतिष प्रभावकारी है। अगर किसी की कुंडली बनानी है तो कौन कौन सी जानकारियां लगेंगी? अगर किसी की कुंडली बनानी है, किसी की पत्रिका बनानी है, तो उसके लिए जन्म तारीख, समय और स्थान की आवश्यकता होती है। तो ये अगर मिल जाता है तो पत्रिका बन के तैयार हो जाती है। क्या कुंडली देखकर ग्रह नक्षत्र देखकर किसी का भविष्य बताया जा सकता हाँ, पूर्णतः बताया जा सकता है। अगर आपका जन्म तारीख समय बिल्कुल सही है और आपने जन्म तारीख समय स्थान बिल्कुल सही बताया है तो ज्योतिष तो सनातन सत्य है, बिल्कुल सत्य बात बैठती है। और ये पूर्णतः जो है वेदों की वाणी है, तो पूर्णतः सत्य बैठती है। और जिनने भी वेदों का अध्ययन किया है वो इसके बारे में बखूबी जानते हैं। है? तो इसमें जैसे भविष्य में कब नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, कब मृत्यु होगी, हाँ, सब बताया जा सकता सब बताया जा सकता है। हर व्यक्ति की जो है एक अलॉटमेंट होता है, प्री अलॉटमेंट। हम ज्योतिष ये मानती है कि हर चीज जो है प्री अलॉटमेंट है, पहले से ही अलॉटमेंट कर दिया गया है। या आपकी अमुक किस कन्या से शादी होगी, आपका व्यवसाय क्या होगा, आप आगे करेंगे क्या, ये सब कुछ प्री अलॉटमेंट है। ज्योतिष इस चीज को मानती है। तो जिस दिन आदमी पैदा होता है उसी दिन जो है उसका भाग जो है रच दिया जाता है। सिर्फ वो उसको जानकारी नहीं होती है, वो जो है चलता है, भटकता है, चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बीच बीच में ज्योतिषियों से मिलते रहना चाहिए, इससे जो है कल्याण की प्राप्ति होती है। है। यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।